हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आजकल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लगातार कुछ दिनों से बारिश हो रही है। तो बारिश का जो पानी है वो हमारे पौधों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि बारिश के पानी में काफ़ी अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ पौधे हैं जो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। अगर आप उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो वो पौधे बारिश के पानी में खराब हो सकते हैं। उनमें एक पौधा है गुलाब का पौधा। गुलाब का पौधा काफ़ी सेंसिटिव प्लांट होता है और सबसे ज़्यादा खराब होने वाला पौधा है। अगर इसके ऊपर फंगस लग जाए, कीड़े लग जाए या फिर इसकी मिट्टी में फंगस लग जाए तो ये बहुत आसानी से खराब होने वाला पौधा है। जब लगातार बारिश होती है तो पौधे की मिट्टी में फंगस लग जाता है। अगर लगातार बारिश हो रही है, मिट्टी बीच बीच में सूख नहीं रही है तो ये फंगस लगने का कारण होता है। इसके साथ ही जब लगातार बारिश होती है तो एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारा मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर होने की वजह से न तो पौधे की मिट्टी सूखती है और न ही पत्तियों के ऊपर पानी सूखता है। तो लगातार पत्तियां मॉइस्ट बनी रहती हैं, जिससे कि फंगस लगने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं गुलाब के पौधे के ऊपर। इसके साथ ही कीड़े लगने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं गुलाब के पौधे के ऊपर। तो इस समय आपको बारिश के पानी में अपने गुलाब के पौधे पर सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर ये 3 चीज़ें आपने अपने गुलाब के पौधे पर ध्यान रखा तो आपका गुलाब का पौधा चाहे कितनी भी बारिश हो खराब नहीं होगा, ग्रोथ अच्छी करेगा और लगातार फ्लावरिंग भी करता रहेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 3 बातें बताने वाली हूँ, जिसका कि खास तौर पर आपको अपने गुलाब के पौधे पर ध्यान रखना है। सिर्फ गुलाब के पौधे पर ही नहीं, आपके गार्डन में जितने भी पौधे हैं उन सब के ऊपर ये ट्रिक लागू होता है। यानी सबके ऊपर आपको इस ट्रिक को अपनाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुलाब के पौधे के ऊपर ही ध्यान रखना है, और भी बहुत सारे पौधे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पानी रुकने की वजह से खराब हो जाते हैं। तो उन सभी पौधों के ऊपर आपको इन 3 बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। सबसे पहली चीज़, जैसे ही आपके एरिया में मान लीजिए अगर आजकल बहुत बारिश हो रही है, अभी 2-3 दिन से तो काफ़ी बारिश हुई है, तो जैसे ही बारिश ख़त्म हो सबसे पहले आपको अपने पौधों के पॉट को चेक करना है। जैसा कि हमारे यहाँ आज सुबह से काफ़ी बारिश हो रही थी और अभी 1 घंटे पहले बारिश रुकी है। तो जैसे ही बारिश रुकती है आपको सीधे अपने गार्डन में जाना है और अपने पॉट को चेक करना है कि किसी भी पॉट में कोई पानी तो नहीं रुक रहा है। जैसे कि मेरे किसी भी गुलाब के पौधे में कोई पानी नहीं रुक रहा है, लेकिन ये मोगरा का पौधा आप देख रहे हैं, इसके अंदर पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है और इसके अंदर पानी रुक रहा है। तो ऐसी कंडीशन आपके गार्डन में जितने भी पौधों में देखने के लिए आपको मिल रही है, सबको आप चेक कर लीजिए। और जितने भी ऐसे पॉट आपको मिले तो सबसे पहले तो आपको उसका पानी निकाल देना है, क्योंकि इस समय ना तो आप इसकी मिट्टी बदल सकते हैं, मिट्टी बहुत गीली है और टाइम भी अच्छा नहीं है। तो आपको पॉट को टेढ़ा करना है और उस पानी को कुछ इस तरीके से अपने पौधे से निकाल देना है। अगर आप नहीं निकालेंगे तो ये पानी इसी तरीके से आपके पौधे में पड़ा रहेगा और काफ़ी दिन लेगा सूखने के लिए। तो ये पौधे की जड़ को खराब कर सकता है, चाहे कोई भी पौधा हो आपके पास। इसके बाद जो दूसरा ट्रिक है कि आपको कोई भी एक पतली सी लकड़ी लेनी है, कोई भी ऐसी चीज़ जो पतली सी, जिसके अंदर आप मिट्टी में छेद बना सकें। मेरे इस पॉट में कुछ घास भी उगी हुई है तो मैं उनको भी निकाल देती हूँ। अब टाइम है इसके अंदर छेद बनाने का। तो अब लेना है आपको कोई ऐसी चीज़ जो पतली सी हो, जिससे आप आसानी से छेद मिट्टी के अंदर बना सके। मेरे पास ये पतली सी लकड़ी है जिससे बहुत ही आसानी से नीचे मिट्टी में छेद हो जाएगा, नीचे तक छेद हो जाएगा। ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना है आपको। और जो छेद आपको बनाना है वो बिल्कुल बीच में पॉट के नहीं बनाना है, गमले के साइड साइड में आपको ये छेद बनाना है, जिससे कि जो जड़ें हैं उसको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, जड़ें ज़्यादा कटे ना। तो ऐसे छेद बनाना है आपको। चारों तरफ आप अपने पॉट के कुछ इस तरीके से छेद बना लीजिए। फ्रेंड्स, ऐसा करने से जो भी पानी आगे बारिश होगी तो आपके पौधे में पानी रुकेगा नहीं और पानी आसानी से नीचे मिट्टी में चला जाएगा, क्योंकि कभी कभी मिट्टी बहुत चिकनी होती है। पॉटिंग अच्छा ना होने की वजह से भी पानी हमारे पौधे के अंदर रुका रहता है। तो फ्रेंड, ये पहला ट्रिक है जो आपको अपने पौधे के ऊपर करना है, चाहे वो कोई भी पौधा है आपका। इसके बाद दूसरी चीज़ जिसका कि आपको अपने पौधे के अंदर ध्यान रखना है, जो कि पौधे में फंगस को बनाने का सबसे बड़ा कारण होता है। पहला कारण पानी का रुकना है जो पौधे की मिट्टी में फंगस को बनाता है। लेकिन जो दूसरा कारण है कि जैसे ही आपके पौधे में कोई फूल सूखता है, पत्ती खराब होती है, तो वो आपके पौधे की मिट्टी में इस समय गिरकर गलनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही आपके एरिया में बारिश रुक जाती है तो आपके पौधे पर जितने भी सूखे हुए फूल हैं, जैसे ये फूल देख रहे हैं आप, ये सूख कर पौधे के अंदर पड़े हुए हैं और जैसे ही पानी इसके ऊपर गिरेगा तो ये पौधे की मिट्टी में गिरना शुरू हो जाएंगे और मिट्टी में गिरकर ये गलने लग जाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मिट्टी में सड़ने लगी, ये पत्ती जो फूल गिरा हुआ था वो सड़ने लग गया है। तो ये फंगस
पौधे की मिट्टी में बनाता है। ये सबसे बड़ा कारण है पौधे की मिट्टी में। ये देखिए आप, ये फूल जो गिरा था ये भी इसके अंदर गलने लग गया है। तो जो पौधे के फूल हैं, पत्ते हैं, अगर आपके पौधे में इस समय गिर रहे हैं तो ये मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी रुकने की वजह से मिट्टी में ही गलने लग जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं। तो ये पौधे के अंदर मिट्टी में फंगस बनाने का सबसे बड़ा कारण होता है ये जो पुरानी पत्तियां और सूखे हुए फूल। तो इनको आप समय से पहले, गिरने से पहले ही अपने पौधे से हटा लीजिए। वेट ना करें आप कि ये पौधे की मिट्टी में गिरेगा तो आप इसको हटाएंगे, ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। यही बहुत बड़ा कारण है आपके पौधे में, खास तौर पे गुलाब की मिट्टी में फंगस बनाने के लिए। तो अगर सूखे हुए फूल हैं तो इनको आप काट दीजिए अपने गुलाब के पौधे से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनको मैं काट करके निकाल ली हूँ, और जैसे जैसे इनको पानी मिल रहा है तो ये पौधे के ऊपर ही अगर लगे हुए हैं तो ये गलने और सड़ने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ अभी भी हल्की हल्की सी बारिश का मौसम है, बादल बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने काफ़ी सारी सफाई कर ली है अपने पौधों की। और जितने भी सूखे हुए फूल और लगभग सारी जो घास उगी हुई थी वो मैंने सबकी सब निकाल ली है, क्योंकि अभी भी आसमान में काफ़ी सारे बादल है काले काले, और फिर से बारिश होने वाली है। तो ये मौका मुझे मिल गया था इनको साफ़ करने का, तो मैंने अपना ये काम कर लिया है। आपको भी जैसे मौका मिले ये काम तुरंत से अपने पौधे के ऊपर करें। फ्रेंड्स, ये काम आपको अपने हर पौधे के ऊपर करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुलाब के पौधे के ऊपर आप ये काम करें। जितने भी आप पौधे हैं आपके पास, आपके गार्डन में, उन सब की साफ सफाई का ध्यान इस समय बारिश में विशेष रूप से रखें। बारिश में अगर आप गुलाब की केयर इस तरीके से करेंगे तो आपका गुलाब का पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ भी करेगा। सूखी हुई ब्रांचेस और सूखे हुए फूल को निकालने से फायदा ये भी होता है कि नई ब्रांचेस तुरंत से आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बारिश का पानी गुलाब के पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी होने से, इसके साथ ही जो पानी होता है बारिश का वो एसिडिक होता है, जो गुलाब के लिए बहुत बढ़िया काम करता है इसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो अगर आप खाद भी कोई अपने गुलाब के पौधे पर नहीं दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ केयर कर रहे हैं आप इसकी, तब भी आपका गुलाब का पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। अब बात करते हैं वो तीसरा काम क्या है जो आपके गुलाब के पौधे पर करना है या फिर नहीं करना है। आपको अपने गुलाब के पौधे की गीली मिट्टी में कभी भी कोई खाद नहीं देना है। अगर इस समय गीली मिट्टी में आप पौधे को खाद देते हैं तो पहले तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सारा खाद जो भी फर्टिलाइज़र आप देंगे वो पानी के साथ निकल जाएगा, पौधे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा, बहुत ज़्यादा अगर फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं तो वो पौधे को नुकसान भी करेगा। जब भी आपके पौधे में आपको खाद देना है तो उस समय दें जब बारिश रुकी हुई हो और आपके पौधे की मिट्टी हल्की सी ड्राई हो जाए, बहुत ज़्यादा सूखी ना हो और बहुत ज़्यादा गीली ना हो। जब पौधे की मिट्टी हल्की मॉइश हो तभी आप कोई खाद पौधे को दें, खासतौर पे गुलाब। ये ट्रिक आपको अपने हर पौधे के ऊपर अपनाना है कि गीली मिट्टी में कभी भी कोई फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे को ना दें। खास तौर पर होममेड फर्टिलाइज़र अगर आप अपने पौधों को देते हैं तो इस समय गीली मिट्टी में, बारिश में कभी भी कोई होममेड फर्टिलाइज़र अपने पौधे की मिट्टी में ना डालें। जब पौधे की मिट्टी सूखी हुई हो तभी आपको देना है, वरना खाद आपके पौधे में फंगस बना सकता है, आपके पौधे की जड़ों को खराब कर सकता है, और इस समय बारिश में आपका गुलाब का पौधा फंगस लगने की वजह से मर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये 3 मुख्य कारण है जिसकी वजह से बारिश में हमारा गुलाब का पौधा खराब होता है। ये 3 मुख्य कारण है जिससे कि मिट्टी में फंगस लग जाता है। खास तौर पे गुलाब के पौधे की मिट्टी में बहुत ही आसानी से फंगस लगता है। तो इन तीनों चीज़ों का आपको इस समय ध्यान रखना है। अगर आपके पौधे में ऊपर फंगस लग रहा है या फिर कीड़े लग रहे हैं, जैसे कि पत्तियों के ऊपर फंगस या फिर कीड़े लग रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी फर्टिलाइज़र का स्प्रे इस समय गुलाब के पत्तों पे आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप इस समय किसी भी पौधे के ऊपर या फिर गुलाब के पत्तों के ऊपर किसी भी फर्टिलाइज़र का स्प्रे करेंगे तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से वो आपके पौधे के पत्ते पर टिका रहेगा और फंगस बना देगा, और काफ़ी सारे कीड़े भी अट्रैक्ट होकर आपके पौधे के ऊपर आकर लग जाएंगे। तो अगर आप किसी भी फर्टिलाइज़र का स्प्रे अपने पौधे के ऊपर कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी फर्टिलाइज़र है, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइज़र है या फिर होममेड फर्टिलाइज़र है, तो उसका स्प्रे आपको तभी करना है जब अच्छी खासी धूप निकली हुई हो। पौधे को छांव में रखकर ही उसका स्प्रे करें, लेकिन पौधे के ऊपर किसी भी तरीके का कोई मॉइस्चर, पानी पत्तों के ऊपर न रुका हो, ऐसी कंडीशन में ही आपको किसी भी खाद का, किसी भी फर्टिलाइज़र का स्प्रे अपने पौधे के ऊपर करना है। अगर आपको किसी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे अपने पौधे के ऊपर करना है तो उसका स्प्रे भी आप तभी करें जब पत्तों का पानी सूख चुका हो, पत्ते गीले ना हो। उस समय आपको अपने पौधे के ऊपर किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों का ध्यान आप बारिश में रखें
चाहे कितनी भी बारिश होगी आपका गुलाब का पौधा कभी भी सूखेगा नहीं और बारिश में ग्रोथ अच्छी करेगा, फ्लावरिंग अच्छी करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी फ्लावरिंग, कितनी सारी कलियां निकल कर आई है। तो वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।